बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? हम क्या अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखें और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 1, जिसका नाम है ज़िंदगी का मुतालिया और बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट सेक्शंस के बारे में देखा कि हमारी बायोलॉजी की बुक में डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3। तो सेक्शन 1 हमारे पास ज़िंदगी का मुतालिया और बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमने देखा था कि 3 चैप्टर्स आते हैं जो हमारे पास है, बायोलॉजी का तारुफ, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना और बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम इसका पहला चैप्टर बायोलॉजी का तारुफ देखते हैं। तो बायोलॉजी के हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है बायोलॉजी का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। कि इसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजी का तारुफ करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम मेन टॉपिक्स देखेंगे उनमें हमारे पास है बायोलॉजी का तारुफ, बायोलॉजी की डिवीजन्स और शाखें कौन कौन सी हैं, बायोलॉजी का दूसरे साइंस से इल्म से क्या ताल्लुक़ है, और कुरान में बायोलॉजी के मुतालिक क्या फरमाया गया है, और जानदारों की तंजीम के दर्जात। हमारे पास मेन जो टॉपिक है वो 2 हैं, बायोलॉजी का तारुफ और जानदारों की तंजीम के दर्जात। बायोलॉजी के तारुफ में आगे इसकी हार्डिंग्स आ जाएंगी, सब हार्डिंग्स आ जाएंगी, और इसी तरह जानदारों की तंजीम के दर्जात में भी हम इसके डिफरेंट लेवल्स पढ़ेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है। ठीक है, हमने एक टर्म हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक शाख है। तो हम पहले देखते हैं कि साइंस क्या है। साइंस वो इल्म है जो फितरत के असूलों को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फितरत के असूलों को हम किस तरह से समझ सकते हैं, मुशाहिदात और तजर्बात करके। जब हम मुशाहिदात और तजर्बात करेंगे तो इससे हमारे पास मुंतकी नताइज अखज़ होंगे। मुंतकी से क्या मुराद है? खुश, अच्छे। ठीक है, ऐसे नताइज अखज़ होंगे जो अच्छे होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि साइंस की मुख्तलिफ़ शाखें कौन कौन सी हैं। तो साइंस की डिफरेंट शाखें हैं जिसमें हमारे पास आ जाती है बायोलॉजी, सेकंड हमारे पास है फिज़िक्स, उसके बाद आ जाती है केमिस्ट्री, और जो मैथमेटिक्स है यानी रियाजी है वो भी क्या है, साइंस की एक शाख है। तो यहाँ पर हम साइंस की किस शाख के मुतालिक देखेंगे, बायोलॉजी के मुतालिक। चलें, तो हमारे पास है बायोलॉजी का तारुफ। तो बायोलॉजी जो है ये 2 यूनानी अल्फाज से अखज़ किया गया है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है ज़िंदगी। क्या मतलब है बायोस का? ज़िंदगी। एंड लोगोस का जो मतलब है वो है मुतालिया करना, सोचना या वजह तलाश करना। ठीक है, बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ, ज़िंदगी, और लॉजी का मतलब मुतालिया करना, सोचना, वजह तलाश करना। तो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की बुक पे है कि बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया है कि हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं। ज़िंदगी अब जानवरों की भी है, पौधों की भी है, इसके अलावा यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी है। तो बायोलॉजी की डिवीजन्स हम पढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजी की जो है मेन जो है वो 3 डिवीजन्स हैं। ठीक है, कि बायोलॉजी को आगे हमने किन किन डिवीजन्स में तकसीम किया है, तो वो हमारे पास 3 जो है वो मेन है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है ज़ूलॉजी। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, ज़ूलॉजी। दूसरी हमारे पास है बॉटनी, और जो तीसरी है हमारे पास वो है माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम क्या करते हैं, ज़ू से निकला है वर्ड। ठीक है, ज़ू में क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो ज़ू में हम क्या करते हैं, जानवरों को देखते हैं, उनका मुतालिया करते हैं। तो ज़ूलॉजी में भी हम क्या करेंगे, जानवरों का साइंसी मुतालिया करेंगे। लॉजी मीन स्टडी करना एंड ज़ू मीन एनिमल्स। तो ज़ूलॉजी में हम क्या करेंगे, जानवरों का साइंसी मुतालिया करेंगे। बॉटनी में हम क्या करेंगे, पौधों का साइंसी मुतालिया करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी की ये डिवीजन जो है ज़ूलॉजी, ये जानवरों के साइंसी मुतालिया के मुतालिक है, और जो बॉटनी है वो पौधों के साइंसी मुतालिया से मुतालिक है। अब जो थर्ड है, जो मे भी आप लोगों के लिए न्यू हो, वो है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। हमारे पास 2 टर्म्स होती है, एक होती है माइक्रो और दूसरी होती है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करेंगे, छोटी छोटी लाइफ को डिस्कस करेंगे।
ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइंसी मुताला जो है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? हमने माइक्रो का मतलब पढ़ा छोटा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि हम इसको आम आंख से नज़र नहीं आ सकते, ठीक है। आम आंख से वो क्या होते हैं, नज़र नहीं आते। तो फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे देखेंगे और इनका मुताला बायोलॉजी में कैसे करेंगे? तो उनको देखने के लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप सारे बच्चों ने देखी होगी। और इसके अलावा जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो ये डायग्राम आई थी एक माइक्रोस्कोप की। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी स्लाइड्स रखते हैं और लेंस की मदद से देखते हैं तो हमारे पास जो बिल्कुल छोटे छोटे जानदार होते हैं वो भी बहुत बड़े करके दिखाई देते हैं। तो हम इस माइक्रोस्कोप की मदद से क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुताला करते हैं। तो हमने जो टर्म पढ़ी थी माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइंस से मुताला करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये लीजिए, ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की शाखें, ठीक है, कि हमने बायोलॉजी को इन डिवीजन्स के अलावा बहुत सारी और शाखों में भी तकसीम किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।